ये कहानी एक ऐसे इंसान ली जिन हुन के बारे में है जिसको एक लड़की ने धोखा दिया है, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, उससे शादी करने वाला था। उसने उसको किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और वह इस धोखे को सहन नहीं कर पाता है और उसको बुलाने के लिए शराब का सहारा लेता है और शराब का आदी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, वो ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है, यही इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया जाता है कि ली जिन हुन एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है। वह अपनी कंपनी के नए स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में पार्टी में आया हुआ है, जहां पर उनका बॉस भी होता है और उनका बॉस सभी नए एम्प्लॉय को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोल रहा होता है। सभी वहाँ अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। इसके कलीग्स बाहर आ जाते हैं। बाहर वो स्मोकिंग करते हुए उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम सू यंग होता है। वो क्या देखते हैं कि वो एक लड़के के साथ यानी कि उसके एक बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही होती है और यह लोग दूर से देखकर ये अंदाजा लगा रहे होते हैं कि आखिर इन दोनों में से गलती किसकी हो सकती है। पर ली यहाँ पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते। हमें दिखाया जाता है कि ली अभी भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की यादों में खोया हुआ है और उसे बात करने की कोशिश कर रहा है। उसको मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है, लेकिन उसकी एक्स उसको कोई रिप्लाई नहीं देती, उसे इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर ली को उसके बॉस एक लड़की से मिलाते हैं। यह वही लड़की होती है जिसको मिस्टर ली और उसके कलीग्स ने उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा करते हुए देखा था रात को। मिस्टर ली उस समय उस लड़की में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। हमें आगे दिखाया जाता है कि ली अपने कलीग्स सू यंग भी अपनी फीमेल कलीग्स के साथ में बैठी हुई थी। उसकी कलीग्स उसको समझा रही होती है कि आजकल के लड़के बड़े बदतमीज हो गए हैं। वो तो इतने बदतमीज हो गए हैं कि अगर आप उन्हें एक बार मना कर देते हो तो वो तुम्हारे मुंह पर तेजाब भी फेंक सकते हैं। यह मैंने अखबारों में और न्यूज में सुना है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना सू यंग। आगे हमें दिखाया जाता है कि सू यंग अपने घर पर होती है और रात में उसे कॉल आती है। वो कॉल पर किसी से काफी देर तक बात करती है, लेकिन ये हमें नहीं दिखाया जाता कि वो किससे बात करती है। फिर सुबह ये दोनों ऑफिस आते हैं। वहाँ पर मिस्टर ली का कलीग जोए और अपने बॉस के साथ बैठा हुआ होता है। जैसे ही मिस्टर ली अपने फोन को चेक करता है, वो अपने इतने में उसका कलीग जोए कहता है कि कहीं यह नंबर सू यंग का तो नहीं है ना। फिर ली कहता है कि नहीं यार, ये उसका नहीं हो सकता। तो मिस्टर ली कहता है कि यार मैं नशे में उससे बात करी और उसने मेरे सारे मैसेज भी पढ़ लिए। जो कहता है कि मैं इन नंबरों को ट्रू कॉलर पर ऐड करके देखता हूँ कि ये किसका नंबर है। इतने में जोए के हाथ से उस नंबर पर कॉल चली जाती है और वो कॉल काटने वाला था, तभी उसके हाथ से वो बात जानने के लिए क्यूरियस था कि मैंने सू यंग से क्या बातें की, और वह यह बात जानने के लिए ऑफिस में काफी देर तक रुक जाता है। इसलिए वह काम के बाद घर पे नहीं जाता और काफी देर तक ऑफिस में सू यंग का वेट करता है, क्योंकि सू यंग अपने बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गई हुई थी। जब सू यंग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आती है तो ली धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। इतने में उन दोनों के बीच में काफी बहस और तू मैं हो जाती है। सू यंग ली को समझाती है कि अगर तुमने यह बात सब जगह फैलाई, यानी कि झूठी बात तुमने सब जगह फैलाई, तो मैं सबको बता दूंगी तुमने शराब पीकर नशे में मुझसे 2 घंटे तक बात की थी, और वो क्या बात की थी ये भी मैं सबको बता दूंगी। और थोड़ी देर बाद जब वो टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं, तब ली को एहसास होता है कि उसने सू यंग के बारे में कुछ गलत बात बोल दी थी, इसलिए वह उससे सॉरी बोलता है। सू यंग भी उसकी सॉरी मान लेती है। तो सू यंग भी उसको कल रात की सारी बात बता देती है कि उसने कॉल पर उससे क्या बात की थी। सू यंग उसे बताती है कि तुम तो कॉल पर 2 घंटे तक सिर्फ रोए जा रहे थे। तो ली बोलता है कि तुमने मेरी कॉल कट क्यों नहीं की। वह उसको बताती है कि तुमने रोते हुए मुझसे यह बोला था कि कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता, कोई मेरे दुख के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारी बात सुनी। इसके बाद मिस्टर ली ने अपने दोस्त को टैक्सी में घर भेजने के बाद सू यंग को थोड़ी देर और टाइम बैठने के लिए पूछा, तो सू यंग भी मान गई। इसके बाद वह दोनों बार में वापस चले जाते हैं और थोड़ी बहुत ड्रिंक करने लगते हैं और अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस करने लगते हैं। इतने में वो इतने ज्यादा ड्रिंकी हो जाते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे का कंट्रोल खो देते हैं और बच्चों की तरह उठपटांग हरकतें करने लगते हैं। सू यंग तो इतने नशे में हो जाती, वहाँ पर सू यंग के दोस्त को उसको लेने आना पड़ता है। सू यंग खुद उसके दोस्त के सामने ली को किस करने की सोचती है। जैसे ही उसको रियलाइज होता है, वो समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब दोनों ऑफिस आते हैं तो वो दोनों इस तरह से बर्ताव करते हैं कि उन्हें पिछली रात क्या हुआ कुछ याद ही नहीं है। फिर उसके बाद वो दोनों एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर सू यंग अपने जूते भूल जाती है, तो ली उसे अपने जूते देता है, पर सू यंग उसे लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और रात को मिस्टर ली अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ डिनर कर रहा हो, सू यंग उन्हें वो चीजों को उठाने में हेल्प करती है और फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी बहुत ड्रिंक करने के बाद मिस्टर ली नशे में हो जाते हैं और सू यंग से उठपटांग तरीके से बात करने लगते हैं। सू यंग ये सोचकर वहाँ से चली जाती है, लगता है मिस्टर ली को चढ़ गई है। मिस्टर ली उसके पीछे जाते हैं और उससे कहते हैं तुम मेरे साथ इस तरीके से
डस्टबिन में डाल दिया था और मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन बोलती क्यों नहीं हो। तो सू यंग बोलती मैं तुम्हें पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर ली के दिल में सू यंग के लिए काफी फीलिंग आ गई थी, वो भी सू यंग को पसंद करने लग गया था। अब ये दोनों कंपनी के हाइकिंग ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर ली और सू यंग जानबूझकर पीछे रह जाते हैं ताकि उन्हें बात करने का मौका मिल सके। वो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पास्ट में हुए उनके एक्सपीरियंस की वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे। रात को एक पार्टी के दौरान सू यंग कहीं चली जाती है, तो मिस्टर ली उनको ढूंढता हुआ जब बाहर जाता है तो देखता है सू यंग नशे में रोड पर बैठी हुई है और इसी दौरान वो एक कार से और रात एक साथ गुजारते हैं। और सुबह उठने पर सू यंग को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो चोरी छुपे वहाँ से निकल जाती है। वह सोचती है कि मिस्टर ली सो रहा है, लेकिन वह जाग रहा होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, इसलिए वो सोने का नाटक करता है। और जब वो दोनों ऑफिस में मिलते हैं तो ऐसे नाटक करते हैं जैसे कुछ रात में हुआ ही नहीं हो। वह एक दूसरे नजर नहीं मिलाते और वैसे नाटक करते हैं जैसे कल रात जो हुआ है उन दोनों को याद ही नहीं। और सू यंग वहाँ से चली जाती है। रात को जब सू यंग अपने अपार्टमेंट में सोशल मीडिया पर ऑफिस की हाइकिंग की ट्रिप की तस्वीरें देख रही होती है तो वो मिस्टर ली से बात करने की सोचती है और ली को कॉल लगाती है, लेकिन जैसे उधर से कॉल रिसीव होता है तो उसे एक औरत की आवाज आती है। तो सू यंग अपने बात करने का तरीका बदल देती है और वह कहती है कि मुझे मिस्टर ली से ऑफिस से संबंधित कुछ बात करनी है, मैं सुबह उनसे बात कर लूंगी। कॉल कट कर देती। मिस्टर ली के अपार्टमेंट में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड जो कि उन्हें छोड़कर चली गई थी अब वो वापस आ गई है और वह दोबारा मिस्टर ली से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर ली उसे साफ मना कर देते हैं। ली उससे कहते हैं कि तुम्हारा सामान जो यहाँ रह गया है उसे लेकर तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अगली सुबह जब सू यंग अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तभी उसके ऑफिस ग्रुप में एक एम्प्लॉय यह मैसेज शेयर करता है कि सू यंग तो अमीरों को फंसाने वाली एक औरत है जिसने हमारे बॉस ली को फंसा लिया है अपने झूठे प्यार में। इस मैसेज को और ली समेत सभी ऑफिस वाले देखते हैं और ऑफिस का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाता है। इस मैसेज को देखने के बाद मिस्टर ली जो ऑफिस ट्रिप से बाहर गया हुआ था वह इस मैसेज को देखने के बाद तुरंत ऑफिस आ जाता है और सभी लोगों को डांटने लगता है। ली सिखाना चाहती है। वह यहाँ अपने सभी स्टाफ की एम्प्लॉय की पोल पट्टी खोल कर रख देती है, कौन का चक्कर किसके साथ चल रहा है, किसकी क्या असली। यहाँ पर हंगामा मच जाता है, सब तबाही मच जाती है। इन सब को देखकर मिस्टर ली काफी खुश। ये दोनों अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं और अपनी लाइफ में नॉर्मल रूटीन जीने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक रात को फुटपाथ पर चलते हुए मिस्टर ली को सू यंग की तरफ से मैसेज आता है ड्रिंक करने के लिए। ली तुरंत ही उस बार में चला जाता है जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। वहाँ उसे सू यंग मिलती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह काफी दिनों के बाद सू यंग से मिल रहा है। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे होते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये मूवी? अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।